अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बेपना फजल करम से आज के पुरफितन माहौल में जबकि कदम कदम पर बेहयाई बुराई इंसान को अपने नापाक शिकंजे के अंदर जकड़ने को तैयार है। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो घर वापस लौटने तक लोगों की ईमान की कैफियत जो है जुदा रह जाती है। लोग मुर्तद होते हुए नज़र आते हैं। आज के इस पुरफितन माहौल में अल्लाह का बेपना फजल है कि आज हम और आप सुन्नी दावत इस्लामी के 3 रोज़ा काफ़िले के आज पहले दिन के अंदर हम लोग इकट्ठा हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इसी तरीके से दीन की राह में सफ़र करते हुए अल्लाह रसूल को हमें राज़ी करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मोमिन मुसलमान को ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हर ईमान वाले को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उस पर ये हुक्म लागू हो जाता है। उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि क्या ज़िम्मेदारी? अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी जान और अपने अहल व अयाल की जान को उस जहन्नम की आग से बचाएं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज बज़ाहिरी तौर पर हमने अपने सीनों को मजबूत कर रखा है वो इस तरीके से कि अल्लाह अकबर, हम इस तरीके के हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं कि आज हमें खौफ नहीं होता, आज हमें जलती हुई आग को देख के डर नहीं लगता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जबकि आग की सिचुएशन ये है, आग इतनी भयानक होती है, आप हर उस आबादी की जगह पे देख सकते हैं जहाँ इंसानों की चहल पहल हो, वहाँ पर आग बुझाने के आलात मौजूद होते हैं। पेट्रोल पंप चले जाइए, वहाँ पर आग बुझाने के आलात होते हैं। बकेट्स के अंदर रेत भरी हुई होती है, पानी का सिस्टम होता है। आज हत्ता कि इस तरीके के इंसान होशियार और चौकन्ने हो चुके हैं कि अगर 2 लोग बैठकर भी ऑटो के अंदर सफ़र कर रहे हों, उस ऑटो वाले ने भी आग से बचने के लिए आग को बुझाने वाले आलात अपने यहाँ पर उसने महफूज रखे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जबकि आग अभी लगी नहीं है, आग लगी नहीं, आग बुझाने के सादो सामान हमने तैयार कर रखे। अब हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है कि हर स्कूल के अंदर भी, हर जगह पर भी जो है आग बुझाने वाले आलात होने ही चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जबकि हम इस मामूली सी दुनिया की आग अभी लगी नहीं, जबकि इसके लगने से पहले हम इससे बचने के सारे प्लानिंग कर रहे हैं, हम एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो दुनिया की आग है ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। ये दुनिया की आग अगर ना हो तो इंसान खाना किस चीज़ पे पकाएगा?
ये दुनिया की आग हमें अंधेरे के अंदर रोशनी का काम देती हुई नजर आती है, सर्दी के अंदर हमें गर्मी देती हुई नजर आती है। ये आग हमारे लिए खाना पकाने का वो एहतमाम करती है, लेकिन यही आग अल्लाह अकबर अगर इंसान के वजूद को लग जाए तो मिनटों के अंदर उसके वजूद को जला के खाक कर देती है। ये आग अगर किसी हरे भरे जंगल में लग जाए तो कुछ ही लम्हों के अंदर सारा हरा भरा जंगल जल के जो है खाक होता हुआ नजर आता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, इस आग की सिचुएशन ये है, ये एक मर्तबा किसी के वजूद को लग के भी आगे गुजर जाए, अल्लाह अकबर उसका चेहरा झुलस जाता है, चेहरा पहचानने के लायक नहीं बन जाता। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दुनिया की आग उस वक्त बनाई गई, इसकी औकात बस इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से जिस वक्त धोया, तब जाकर जो बचा कुचा है वो दुनिया की आग बन गई। और ये दुनिया की आग की औकात इतनी अल्लाह अकबर, ये जहन्नम की आग के धुएं का भी मुकाबला नहीं कर सकती। हुजूर फरमाते हैं अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के नाके के बराबर भी हल्का सा खोल दिया जाए, उससे निकलने वाली गर्मी इतनी भयानक होगी कि अल्लाह अकबर सारी दुनिया उस गर्मी को बर्दाश्त ना करेगी और सारी कायनात जल के खाक हो जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यूं ही सहाबा नहीं खौफ कया करते, अल्लाह के नबी यूं ही रात उठ उठ के रोया नहीं करते, जबकि वो मासूम है। मासूम होने के बावजूद भी जब जब भी हुजूर के सामने जहन्नम का तस्किरा हज़रत जिब्राइल ने किया आकर तो हुजूर ज़ारो कतार रोते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हम किस खुश फहमी का शिकार हो चुके हैं माज़अल्लाह कि हमने जहन्नम की आग से बचने का कोई सादो सामान तैयार नहीं कर रखा। अल्लाह अकबर आज हमने मुख्तसर नमाजें पढ़ रखी हैं, चंद रोज़े हमारे दामन में मौजूद हैं, कुछ हमने हज कर ली, कुछ ज़कात व खैरात कर ली और सोच के बैठ गए कि अब हम क्या, हमारा साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस जहन्नम की कैफियत है अल्लाह अकबर के हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला उस जहन्नम को लाने का हुक्म अता फरमाएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह दाएं बाएं से पाक है, लेकिन जहां पर अल्लाह अपनी शायान शान रहेगा उसके बाईं जानिब से जब जहन्नम को लाया जाएगा और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम के गर्दन के अंदर 70,000 लगामें डाली जाएंगी। अल्लाह अकबर, 70,000 लगामें उसके गले में डाली जाएंगी और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचते रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, हुजूर ने यहाँ तक कि फरमाया, सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फरिश्ते की ताकत कितनी है? तो प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता अगर यूँ अपने पर फैला दें और अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात के सामने यूँ अपने पर मिला दें तो एक पलक झपकते ही सारी कायनात सुरमा सुरमा हो जाए, ये सारे बड़े बड़े पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाए, कायनात तहस और नहस हो जाए, एक फरिश्ता अपने पर समट ले तो सारी कायनात रेजा रेजा हो जाती है। तो एक फरिश्ते की ताकत इतनी, आप अंदाजा लगाएं कि 70,000 फरिश्ते एक लगाम को पकड़ के खींच लगे हैं। ऐसे 70,000 लगामें उस जहन्नम के गले के अंदर डाली जाएंगी, लेकिन वो फरिश्तों के बावजूद फरिश्तों के ताकत के अंदर ना आएगा, लेकिन जहन्नम इस तरीके से लपकेगी क़यामत के दिन अल्लाह के नाफरमान बंदों को देखकर, अल्लाह अकबर, बस ये अल्लाह ही का हुक्म होगा, अल्लाह की रहमत का हुक्म होगा, तभी जाके जहन्नम रुकी रहेगी, वरना फरिश्तों की भी ताकत नहीं कि जहन्नम को रोक सके। अब वो जहन्नम जब क़यामत के मैदान में लाया जाएगा, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज किसी और का एतमाद और भरोसा करके हम दुनिया के सामने नाचते कूदते नजर आते हैं, हम अपनी मनमानी करते नजर आते हैं, हम बेबाकी के साथ गुनाह करते नजर आते हैं, हम जो भी कर लगे हैं हमारे बैक सपोर्ट कोई खड़ा है, हम किसी की पुष्ट
पनाही पे काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जितने लोगों की हिमायत हमारे साथ है, कल कयामत के दिन कुरान कहता है जो जितना तुम्हारा जिगरी दोस्त होगा, कयामत के दिन उतना ही वो तुम्हारा जानी दुश्मन होगा, वो तुमसे बड़ा दूर भागेगा। इससे बढ़कर ममता की मिसाल क्या होगी? कायनात के अंदर माँ की ममता की कसम खाई जाती है, लोग माँ की ममता की इतनी कद्र एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर। वो ममता कयामत के दिन अपना दम तोड़ती भी नजर आएगी। माँ अपने लौते बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। कयामत का दिन उसको कहते हैं लोगों जहां सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, अगर तुम्हारे दामन में तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे नेक आमाल होंगे या तुम्हारी बदकारियां होगी जो तुम्हारे साथ कल कयामत के मैदान के दिन खड़ी रहेगी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कयामत का मंजर है। अल्लाह अकबर। जहन्नम लाई गई। अब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ऐलान होगा कि अब जहन्नम के अंदर पापियों को डाला जाए, जहन्नम के अंदर बेनमाजियों को डाला जाए, जहन्नम के अंदर रसूल अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डाला जाए। अल्लाह अल्लाह। अब लोगों का हिसाब किताब शुरू होने वाला है। अभी लोगों का हिसाब शुरू नहीं हुआ, अभी बस जहन्नम को लाया गया, अभी पुल सिरात को रखना है, अभी मीजान कायम करना है। लेकिन जैसे जहन्नम को लाया गया, अल्लाह अकबर, सारे इंसान जहन्नम को देख के कांपने लग जाएंगे, सारे इंसानों के वजूद में कपकपी तारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जहन्नम का तस्करा ये था कि रसूल अल्लाह ने जब एक एक गुनाहों का जिक्र करके जहन्नम की सजा लोगों के सामने बयान कर दी। अल्लाह अकबर। खुदा ना खास्ता कोई बंदा चोरी करता, वो हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मैंने चोरी कर दी है, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे आखिरत की सजा ना मिले, हुजूर मुझे दुनिया ही में सजा दे दे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी शरीयत का कानून है कि चोर के हाथ काटे जाएंगे। वो कहता है कि मैं दुनिया सारी जिंदगी मैं एक हाथ के बगैर जी सकता हूं, लेकिन कयामत में अल्लाह का अज़ाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन लोगों ने चुप चुप के जिना किया था, जिन लोगों ने पाप किया था, वो हुजूर की बारगाह में खुद आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक खातून आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ, जबकि कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह उनके गुनाह पर गवाही ना था, लेकिन वो बंदी आके अर्ज करती, हुजूर मुझसे गुनाह हो चुका है, या रसूल अल्लाह जो अजाब आपने कयामत के दिन का बताया, जो जहन्नम का अजाब आपने बताया, हुजूर आज मैं दुनिया का अजाब, दुनिया की सजा मुझे कबूल है, हश्र का अज़ाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, या रसूल अल्लाह मुझे जो सज़ा देनी दुनिया में दे दे। हुजूर फरमाते तुम्हें संगसार किया जाएगा, तुम्हें चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें पत्थर मार मार के तुम्हारी रूह निकाली जाएगी, सज़ा मंजूर है। एक कम ताकत औरत, नाकिसुल अक्ल औरत अर्ज करती, या रसूल अल्लाह उस अजाब से कई गुना ये सजा मुझे बेहतर लगती है, हुजूर मुझे लोग पत्थर से मार मार कर मेरी जान ले ले मुझे कबूल है, लेकिन अल्लाह के अजाब के करोड़वें हिस्से का एक मामूली हिस्सा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने क्या समझा है जहन्नम को? 4 फिल्में देख के बंदे सोच रहे हैं कि यार ये आग होती है, सजा होती है, हमें तो किसी चीज का खौफ नहीं, हमें डर नहीं है। आज गुनाह कर करके हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हमने अल्लाह के अजाब को तक अल्लाह अकबर ललकारना शुरू कर दिया। गुनाह करके गुनाह पे डट जाना और अपने गुनाह का प्रचार करना, ये अल्लाह के अजाब को दावत ही तो देना, फिर इसको क्या कहते हैं? आज लोग गुनाह करके मजे ले लेके कहते हैं, यार मेरे तो 4 लड़कियों के साथ अफेयर शुरू हैं, मेरे फेसबुक पे इतनी लड़कियों के साथ चैटिंग होती है, हर बंदे के साथ बेतकल्लुफ मैं बात करता हूं, मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, मैंने इतनों के साथ ताल्लुकात रखे, मैं इतनों के साथ मोबाइल पे नाजायज रिश्ते जोड़ चुका हूं। आज हराम और हलाल की हमें तमीज नहीं, आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अगर समझते भी हैं तो अल्लाह उसका चर्चा हम कर लेते हैं। लोग शान से कह रहे जनाब आज हमारी शादी के अंदर ना, आज क्या महंगाई का जमाना है, आज हमारी शादी में मामूली से मामूली हमने शादी की लेकिन 25 लाख खर्चा हुए। कितने गरीबों का तुमने पेट भरा, तुम्हारे वलीमे में कितने गरीब मुसलमान आए थे,
जनाब गरीबों को लेके हम थोड़ी शादी, यार हम तो नामवर लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम तो बड़े पैसे वाले हैं। हमारे यहाँ पूछे कि कितने जमींदार आए, कितने चौधरी साहब आए थे, कितने बड़े बड़े फला फला फैक्ट्रीज के मालिक आए थे, बड़े बड़े सरदारान, बड़े बड़े हमारे यहाँ के लीडर्स हमारी शादी में, बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग हमारी शादी। मेरे आका फरमाते हैं वो वलीमा सबसे बदतर और बुरा वलीमा है जिस वलीमे में मेरे गरीब मुसलमान को दावत न दी गई हो। आज फिजूल खर्ची करके लोग फकर कर रहे हैं। जनाब मैंने ना बस डीजे के लिए हमने समझिएगा 2 लाख रुपए खर्चा किए हैं। हमने हल्दी की रस्म में हिजड़ों के लिए हमने कम से कम 50,000 खर्च किए हैं। लानत है ऐसी शादी पे। ये गुलाम करके बंदा डट के फकर के साथ हमने ये किया। ये अल्लाह के अजाब को दावत देने, उसके अजाब को ललकारने वाले काम हम कर रखे हैं। लेकिन सुने कयामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा, लोगों के अंदर कपकपी तारी होके लोग वैसे ही खौफ में मुब्तला, लेकिन जहन्नम को देख के लोग मजीद खौफ में मुब्तला। इस तरीके का खौफ लोगों के अंदर वजूद में तारी होगा कि इंसान तो इंसान जब जहन्नम बैल के नाक के सुराख के बराबर वो सांस लेगा। बैल के नाक का जो नतरा होता है उसके नाक के सुराख के बराबर, समझिएगा वो 2 उसके नथड़े होते हैं, नाक के 2 सुराख। वो अगर मशरिक के नाक के सुराख से सांस लेकर हवा छोड़ेगा तो उसके अंदर जो आग के शोले उड़ेंगे, जो उसके शरारे उड़ेंगे, अल्लाह अकबर। जब उस दहकती हुई आग, आप देखें जलती हुई आग के अंदर कोई फूंक मार दे तो आग किस तरीके से फड़फड़ाती है, शोले में जान आ जाती है। जब जहन्नम खुद अपने अंदर हवा लेगा, अल्लाह अकबर, तो इस तरीके के उसके शोले भड़केंगे। अल्लाह अकबर के अगर वो मगरिब के जानिब से सांस लेगा तो मशरिक के जानिब जितने भी कयामत के मैदान के लोग खड़े रहेंगे, अल्लाह अकबर, उन लोगों की कैफियत ये होगी कि उनके सर के भेजे उनका जो है दिल सीने से निकलकर उनकी हलक में आके अटक जाएगा। उनकी दिल निकल के सीने से निकल के हलक में अटक जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कयामत के दिन बस शोलों को देखकर जिनके दिल फट नहीं जाते बल्कि उखड़ कर सीने से जिनके हलक में आके फंस जाएं, लोगों आप अंदाजा तो लगाएं। अल्लाह अकबर, आज अगर किसी के हलक में कांटा फंस जाए तो बंदा तड़प जाता है, बंदा बिलबिलाता है, लोग चैन से नहीं बैठते। अब कयामत का मैदान ये है, फिर दूसरी मर्तबा वो जहन्नम सांस लेगा। जब दूसरी मर्तबा सांस लेगा तो लोगों के भेजे अल्लाह अकबर सर से पक पक कर उनके कान और उनके नाक के जरिए जमीन पर बहते हुए नजर आएंगे। जब ये वाली कैफियत देखने के बाद कयामत के मैदान में आज हम और आप कितनी नेकियां करके आए हैं, हमारी नेकियों का बड़ा हमें भरोसा हो चुका है, हम बड़ा एतमाद करते हैं अपनी नेकियों पर, हमें हमारी सकावत पे बड़ा यकीन हो गया, हमें अल्लाह की राह में खैरात करने पर, जुमा की नमाज में 10 रुपए चंदा दे के हम समझ रहे हैं कि यार हमने बहुत बड़ा जो है जन्नत का सौदा कर लिया है। यकीनन उसकी फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों, मैं चंदे देने वाले की बात नहीं करता, मैं मस्जिद तामीर करने वालों की बात नहीं करता। जिन हजरात ने अल्लाह अकबर इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर जिसने तामीर किया, जनाबी इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह अकबर, जब इन्होंने ये वाली जहन्नम की सिचुएशन देखी, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में घुटने ज़मीन पे टेक कर अपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, मालिक आज ये खलील दुनिया में तेरी रजा के लिए अपने इस्माइल के गर्दन पे मैंने छुरी चलाई थी, तेरी खातिर मैंने मेरे नन्हे से बच्चे अपनी बीवी को वीरान के अंदर छोड़ आया। अल्लाह मैंने पहला घर तेरा बना, मैं इसका कोई आजर तुझसे नहीं मांगता, आज तेरा खलील तुझसे बस ये दुआ करता है मेरे अल्लाह कि आज तू तेरे खलील को अमान देते। मैं आज
किसी और उम्मती के लिए नहीं, बल्कि मैं आज मेरे बेटे इस्माइल के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे बस तो अपनी अमान देते हैं। लोगों, ये कयामत का दिन है जहां एक नबी ये दुआ करें। हमें तो अपने पीरों पे बड़ा भरोसा हो चुका है, हमारा पीर बख्शवा लेगा, मेरा पीर लेके जन्नत में लेके जाएगा। यकीनन ये बात सही है, लेकिन लोगों ये भी तो बताएं, जब नबी ये कयामत में कह रखे हैं हमारी पीरों के औकात के हस्तियों के सामने, सहाबा जिक्र सुन के रातों की नींद उड़ जाए, 3-3 दिन तक बेहोश सहाबा रहते जहन्नम का तस्करा सुनकर। आज सिगरेट पीकर, गांजा मार के, नशा करके, अल्लाह की नमाजें कज़ा करके लोग मुरीद बना के कहते हैं कि जाओ तुम्हारी हिस्से की भी हम नमाज बख्शवा लेंगे। लानत ऐसे पीर पर जहाँ खलील जैसी ज़ात यूं दुआ कर रही हो, इस पीर के औकात क्या उस मैदान में? इनको किस खाते मिला के खड़ा करेंगे नबियों के सफ, नबियों के सामने? मेरे आका फरमाते कि हज़रत खलील की इस दुआ के बाद जलील कद्र रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए अपने घुटने ज़मीन पे रख के अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, मैं मूसा हूँ मेरे अल्लाह, मैं तेरा कलीम हूँ, तू मुझे तूर पे बुला के मेरे अल्लाह तू मुझसे बात करता। आज ये तेरी जहन्नम, तेरी नाराज़गी, तेरा गज़ब, तेरा कहर देखकर मालिक मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि आज तेरा कलीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। अल्लाह, जब मैंने तुझसे दुनिया में मांगा तो तूने मुझे दरिया नील के अंदर रास्ता दिया, मैंने दुनिया में मांगा तो तूने जन्नत के मेवे नाजिल किए, मैंने दुनिया में मांगा मेरे अल्लाह तो तूने पानी के चश्मे जारी किए, तूने मेरी मदद के लिए मेरे आसा को तूने अज़दहा बनाया। लेकिन अल्लाह, आज ये तेरा कलीम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बस आज मैं मेरे लिए तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मुझे अपनी अमान दे दे। बस अल्लाह, तेरे अजाब से तू मुझे बचा ले, तेरी नाराज़गी से तू मुझे बचा ले। जबकि नबी मासूम है, अल्लाह इनसे नाराज़ नहीं होता। नबियों का हर अमल उम्मत के लिए इबरत, अल्लाह की मखलूक के लिए नसीहत। ये बात नहीं है कि इनको अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया, इनकी बड़ी शानें हैं, बड़े अल्लाह ने मर्तबे। खुदा कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। नबी बड़े इल्म वाले थे, इसलिए तो अल्लाह से डरते हैं। और डरना की बात की दलील यह भी है कि जो जितना जिसका इल्म लगता है, जो जितना जिसकी मारिफत रखता है, जो जिसका जितना इरफान रखता है, वो उससे इतनी मोहब्बत करता है। नबियों का बड़ा प्यार अल्लाह से है। अब आप देखें, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ कि एक आदमी, उसके सामने शेर आ जाए तो बंदा शेर को देख के डरता कि नहीं डरता? किस चीज़ का डर होता है शेर को देखकर? कि शेर लहू पीगा, शेर चीर फाड़ के जाए, ये वाला डर। सांप आ जाए तो बंदा सांप को देख के डरता है कि नहीं डरता? सांप को देख के बंदा क्या खौफ खाता है? यार डस लेगा तो मर जाएंगे। बाप आए तो बंदा बाप से डरता है या नहीं डरता? बाप से क्यों डरता है? क्या बाप जान ले लेगा? एक आदमी अपने बाप से डरता है, एक आदमी अपने उस्ताद से, अपने पीर से क्यों डरता? जरूर इसलिए वो सांप से भी डरता है, शेर से भी डरता है, लेकिन वहां जान जाने का डर बाप से इसलिए डरता है कि बाप के सामने अगर मैं गुनाह करूं तो मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। बाप से डर इसलिए कि इसकी नाराजगी का डर, यार अपने बाप को नाराज करके भी मैं कैसे जी सकता हूं। तो बिला तमसील नबियों को अगर अल्लाह का डर था तो डर बस इस बात का था कि कहीं महबूब नाराज ना हो जाए, कि अल्लाह हमसे ये वाला डर। और ये डर इसीलिए था क्योंकि बेपनाह अल्लाह से मोहब्बत करते थे, बेइंतहा अल्लाह से प्यार करते। उसकी एक बात कहने पर जवान बीवी और मासूम बच्चे को छोड़ के आते। उसके एक बार हुक्म बज़ाहिर आयत के जरिए, ख्वाब के जरिए खुदा ने जनाब खलील से कहा कि जाओ अपना बच्चा जुबा कर दे। ख्वाब में बयान किया तो हजरत खलील बच्चा उठा के ले गए जुबा करने के लिए। इतनी मोहब्बत अल्लाह से करते। अल्लाह अकबर। नारे नमरूद के अंदर जनाब खलील मुस्कुराते हुए आग में छलांग लगा रहे। क्यों?
महबूब की मर्जी कि मैं जलूँ तो जलने को तैयार है। लेकिन आज ये वाली दुआ क्यों? ये वाली दुआ इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब इतना दर्दनाक है, उम्मत को नसीहत मिले। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कहते अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे बस तू अपनी अमान दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा पैगम्बर अर्ज़ करते अल्लाह तूने मुझे बिन बाप के पैदा किया, जिंदगी भर मेरी माँ ने ताने और गालियाँ सुनी, आज तेरा ईसा तेरा मसीह तेरी रूह तुझसे आज उस माँ के लिए भी मैं दुआ नहीं मांगता, बस तो आज अपनी ईसा को अपनी अमान देते। तो लोगों ये कयामत का दिन है, उस दिन आप अंदाज़ा लगाएं जब मासूमीन की सिचुएशन ये है तो हम जैसे पापियों का हाल कयामत के मैदान में क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि ज़मीन तांबे की, आसमान पौलाद का, सवा नेज़े पे सूरज होगा, ज़मीन इब्ने आदम के पैरों को कस के पकड़ेगी इतनी ज़ोर से कि वो हिल भी ना सके, कदम उठा ना सके। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जब तक वो अल्लाह की नमाज का हिसाब किताब ना देगी उसको अल्लाह हिलने की इजाज़त नहीं देगा। जवानी के ताल्लुक से जब तक अल्लाह उसको सवाल ना कर ले उसको हिलने की इजाज़त नहीं होगी। आज हमें बताइएगा आज हमारी जवानियाँ कहाँ गुजर रही हैं, आज हमारी औलाद की जवानी कहाँ गुजर रही है। अल्लाह तबा लोगों को बड़ा शौक है ना जिम्मेदार बनने का, बड़ा बनने का। अल्लाह ने तुम्हें अपने घर का बड़ा बनाया। अल्लाह ने तुमसे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वाला अपनी जान और अपने घर वालों की जान की हिफाजत करे उस जहन्नम की आग से। हमने कितना हिफाजत की है भाई, कितना हमने खुद को जहन्नम की आग से बचाया। शर्म आती है अल्लाह अकबर कि बाप बहू और बेटियों के साथ बैठकर आज घर के अंदर फिल्म देख रहा है। नमाज का टाइम हो गया तो बंदा नमाज को आता है, कहता है कि चलो नमाज के लिए मैं जा रहा हूं। नमाज से निकल के घर गया तो वापस वही रवैया, फिर घर में बराबर फिल्म चल रही है, गाने चल रहे हैं। फैमिली फिल्म था जनाब, देख रहे थे, फैमिली स्टोरी थी देख रहे थे। ये फैमिली वाला हुक्म अल्लाह का पीठ पीछे डाल दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मरने के बाद ज़रूर अज़ाब बरहक है, जहन्नम पर हमारा ईमान है। जिसने दोज़ख का इनकार किया वो बंदा काफिर है। तो अल्लाह के बंदों, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें एक ही मर्तबा भेजा है और यहाँ में आने के बाद हमें उस जहन्नम से बचने वाले काम करने चाहिए। हम पर लाजिम है, हम पर ज़रूरी, हम पर फ़र्ज़ है। आज देखें लोगों, हमारे बाद कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं, क्योंकि हमारे आका आखिरी रसूल हैं, ख़ातमन नबीयीन हैं। अल्लाह अकबर। जब हमारे नबी के बाद कोई दुनिया में नबी नहीं आने वाला तो मेरे नबी के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक कौन पहुंचाएगा? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक अल्लाह के और उसके रसूल के पैगाम को पहुंचाए। जो बाप अपने बेटे को अपने नबी के ताल्लुक से नहीं बयान कर सकता, जो बाप अपने बेटे को वज़ू का तरीका बताने की सलाहियत नहीं रखता, वो नबी की शरीयत को दुनिया के कोने तक, दुनिया के काफिरों तक किस मुंह से पहुंचाएगा? अल्लाह अकबर। आज जब मुंह खोलते हैं तो पैसा, मुंह खोलते हैं तो दुनिया, मुंह खोलते हैं तो दुनिया। अल्लाह अकबर। कभी हमने अपने बच्चों को ये नहीं पूछा बिठाकर, बेटा तुमने कभी इशा की पाबंदी की है? कभी फजर की नमाज पढ़ी है? दोपहर में तुम दुकान पर बैठते जरूर हो, बेटा कभी जोहर की नमाज के लिए पाबंदी है? चलो मस्जिद ने कम से कम मुसल्ला तो लेके जाओ ताकि तुम अपनी दुकान में मुसल्ला बिछा के तो फर्ज की अदायगी कर सकें, अपनी गैरेज में पढ़ सकें। शौक नहीं है, क्योंकि मुफ्त में जो हमें दीन मिला है, मुफ्त में जो ईमान मिला है, इस दीन, इस ईमान, इस कलमे के लिए हमने कौन से अपने बाप दादा को शहीद करवाया? हमने अपने बच्चों को तो इस दीन के लिए नहीं कुर्बान किया ना। मुफ्त में दीन मिला है तो हालत यही तो होनी चाहिए थी, जो हमें आज दीन का एहसास तक नहीं रहा। लोगों, हम अपनी फिक्र अपनी जगह, मेरे नबी ने यहाँ तक के फरमाया, जो रात इस हाल में करे कि मेरी उम्मत की फिक्र ना करें, सुबह इस हाल में उठे कि मेरी उम्मत की फिक्र ना करे, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो मोहम्मदी नहीं हो सकता, वो हम में से नहीं है। हुजूर ने उसे अपने से जुदा किया। उससे बढ़कर उसकी बदबख्ती क्या होगी जिसे रसूल करे वो हम में से नहीं है। तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए अगर तुम लोगों की ईमान की फिक्र ना करो। जब हम खुद अपनी नमाज की परवाह नहीं, घर वालों की नमाज की फिक्र रखी,
मोहल्ले वालों की नमाज की फिक्र नहीं। लोग सोच रहे यार हम थोड़ी जिम्मेदार। लोगों हम जिम्मेदार हैं। आज अगर काफिर भी कुफ्र के हाल में मर रहा है तो हमें डर है कहीं इसका हिसाब भी अल्लाह हमसे ना ले ले। मेरे आका ने एक मरतबा यहूदी का जनाजा देखा तो हुजूर रोने लगे। साहबा कहती आसुल्ला इसके लिए रो रही है तो काफिर मारा यहूदी। मेरे नबी ने कहा इसीलिए तो रो रहा हूं कि काश इसकी मौत से पहले पहले मैं इस तक पहुंचा होता तो ये आज काफिर नहीं मोमिन बन के दुनिया से जाता। आज हम घर बिठाकर बच्चों को मुर्तद कर रखे हैं, कलमे की फिक्र नहीं। घर में बच्चे फिल्म देख के गाने सुन सुन के गानों के अशआर सुन सुन के लोग मुर्तद हो रहे हैं। ईमान का जनाजा सीने से निकल रहा है। एक बंगाल की दो बुजुर्ग थे जिन्होंने बचपने के अंदर अल्लाह का दीन सीखने के लिए माँ की इजाज़त लेकर इल्म हासिल करने के लिए निकल गए। दो भाई जब निकले तो रास्ते में देखा जंगल था। एक भाई आगे मदरसे के लिए निकल गए, दूसरा भाई कहते हैं कि भाई आप जाएं, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। उन्होंने कहा तुम्हें क्या मंजिल मिल गई? वो भाई कहते हैं कि देखो मुझे पत्ते पत्ते से अल्लाह अल्लाह की जिक्र की आवाज़ आ रही है, मैं कंकर कंकर से हक हूँ की आवाज़ें सुन रहा हूँ। अब यही तो मुझे चाहिए था, अब मैं इन्हीं के साथ अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा। मामूली बात थोड़ी थी। जिसने शजर और हजर की जिक्र की आवाज़ सुनी, सोचे वो कितना पहुंचा हुआ बंदा था। अल्लाह ने उसके कान के सामने के पर्दे उठा लिए थे। वो वहां रह के 12 साल तक उसने जिंदगी गुजारी। 12 बरस के बाद जब वो बच्चा अपने घर गया जवानी के आलम में, रात का वक्त था, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? ये शौक से बच्चा गया था जवान होकर के आज जाऊं तो मेरी माँ बहुत खुश होगी, क्योंकि 12 साल के बाद जो आया आज मेरी माँ मुझे बाहों से लगाएगी, मेरे लिए गरम गरम खाना पकाएगी, रोटियां पकाएगी, मुझे अपने सीने से लगा के रखेगी। लेकिन दरवाजे पर दस्तक दी। का कौन? क्या माँ मैं तेरा बेटा 12 साल के बाद आया हूं। तो माँ ने कहा मेरा बेटा? पढ़ कलमा। जिस वक्त मेरा बेटा मेरे घर से निकला था तो मुसलमान बन के निकला था। अब नहीं पता वो ईमान की हालत में कि कुफ्र की हालत में मैं नहीं जाती। पढ़ कलमा। अगर कलमा पढ़ता है, मेरे नबी पे ईमान रखता है तो आज भी मैं तुझे सीने से लगाने को तैयार हूं। अगर तूने नबी का दीन छोड़ के आया है तो इसी दरवाजे से बाहर निकल के चला जा। ये माए थी, बेटा वली है, वली होने के बावजूद का कलमा पढ़ के अंदर हा। फिक्र उस जमाने में, मुझे बताओ उस जमाने में कौन सा यार गाने बाजे चलते थे? उस जमाने में कौन सी कुफरिया बातें होती थी? क्या था मामला? अल्लाह अकबर। जिसने तन्हाई के अंदर, जिसने खलवत के अंदर जिंदगी गुजार के अल्लाह अल्लाह करके आया हो, उसके लिए माओं का इस तरीके का बर्ताव होता। आज बेटा शराब पी के आ रहा है, माँ उसको रोटियां पका के दे रही है। बेटा पाप करके घर आ रहा है, बाप उसके सपोर्ट में खड़ा है। बेटा और बेटों के साथ रंगरेलियां मना के मुंह काला करके आ रहा है, माँ बाप खानदान उसकी हिमायत में खड़ा है। माशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, खुदा के वास्ते इस्लाम के साथ इतने भी तो माज़अल्लाह बेहुरमती ना बरतें। ये वाला रिश्ता तो ना रखे इस्लाम के साथ। जिसने इस्लाम के खिलाफ कदम उठाया, हमें चाहिए था कि हम उसको तंबीह करते, ताकीद करते, उसको नसीहत करते, मोहब्बत से समझाते, प्यार से उसकी सलाह करते। लेकिन हमने सपोर्ट किया। जो बंदा सूदखोरी करता है, जो बड्डी और फाइनेंस करता है, हम उसके बगल में खड़े के सेल्फी लेते हैं, क्योंकि हम उसके हाथ की सोने की ब्रेसलेट देख रखे हैं, हम उसकी महंगी कार देख रखे हैं, हम उसके गले में लटकी हुई सोने की चैन देख के कहते हैं कि वाह जनाब, भरी जवानी में तुमने सारी दुनिया की हर शौक तुमने पूरा कर लिया है। हम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं? लोग रास देखते हैं, कहते हैं सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, आइए तशरीफ लाइए। ये सूदखोर जिसे खुदा जंग का ऐलान कर रहा है। अल्लाह कहता है कि सूद छोड़ या मुझसे जंग कर। जिसके साथ खुदा ने ऐलान जंग किया, हम उसे अपनी महफिल का सदर बना रखे हैं, हम उसे बगल में बिठा के सेल्फी ले रखे हैं। अल्लाह से दुश्मनी करने वालों के साथ जब तुम सेल्फी ले लो तो तुम्हारा हश्र क्या होगा?
शराब पी के बेटा घर आए तो बाप के कान पे जूं तक नहीं रखती, चलता साहब जमाना जैसा है, दौरी जैसा है। ये बात मरने के बाद अपने अल्लाह से करना, क़यामत के दिन उठने के बाद जब खुदा तुमसे पूछेगा तुझे बेटा मैंने दिया था, ताकत न थी तेरे अंदर उसको खिलाने की, तो मैंने तेरी बीवी की सीने में दूध रखा ताकि मेरे बंदे को शराब नहीं दूध पी के पला और बड़ा इसको परवान चढ़ाया जाए। जिस बंदे को मैंने दूध पिला के पाला तूने उसको शराब की हालत में देख के भी नहीं रोका। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? आज मेरी कौम के जवान नशा शराब पेट में ले लेके दुनिया से जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लोग हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फ़िक्र करें, ख़ुद को भी गुनाहों से बचाएं, अपने घर वालों को बेहयाई बुराई से बचाएं, गुनाहों से रोकें, अपने मोहल्ले के अंदर मेहनत करें, वरना कल क़यामत के दिन हम में का एक बंदा अल्लाह को हिसाब दे होगा। तो सुन्नी दावत इस्लामी यही फ़िक्र लेकर आपकी खिदमत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह के हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और हम अपने रसूलुल्लाह की उम्मत की भी इस्लाह करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि हर बंदा रसूलुल्लाह का वफ़ादार बन जाए। एक ने गलती की तो लोग ये नहीं कि फ़लाँ किया था, लोग के यार इसने मुसलमान ने गलती की है। एक ने गलती की तो इस्लाम के नाम पे धब्बा चढ़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम हर फ़र्द पर मेहनत करें इंशाअल्लाह। मौत से पहले कोशिश करें यार, वक्त हमारे पास बहुत कम है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम बड़ी मेहनत करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इसी मेहनत को लेकर ये काफ़िले निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का एक दिन अपना मुकम्मल होने के करीब है। कल ये काफ़िला मस्जिद गौसिया के अंदर ठहरेगा। मेरी आपसे गुजारिश है आप वहाँ भी शिरकत लाएँ इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को भी साथ लाएँ। छुट्टियों के अय्याम चल रही हैं, वक्त छुट्टियों का है, कसीर तादाद में बच्चों को लाएँ इंशाअल्लाह ताकि उनकी इस्लाह हो सके इंशाअल्लाह। मगरिब के बाद फिर बयान रहेगा, आप उसमें भी शिरकत की सआदत हासिल करें। हर जुमा नमाज इशा के बाद सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज़ हज़रत जमाल शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद के अंदर हर जुमा इशा की नमाज़ के बाद होता है। आप लोग वहाँ भी शिरकत की सआदत हासिल करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बोलने आपके सुनने में गलती लग़ज़िश ख़ता भी अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से माफ़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों ख़तियत व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नी दावत इस्लामी की दावत अर्शो आम कर